हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हमने 3.1 देखी थी जो ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड थी, और उससे पहले इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल देखा था। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख के आए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक्सरसाइज इजीली सॉल्व होएगी। क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में मोस्टली हम सब्सटीट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यही है हमारा कि इसको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट पार्ट देखो, हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो इधर से हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगी 14 माइनस वाई। इस वाली इक्वेशन का जो x का वैल्यू आया, इसको हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 हमारी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू रख देंगे हम 14 माइनस वाई माइनस का y इक्वल्स टू 4। अभी देखो ध्यान से समझना है, 14 को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस का ये देखो माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। अभी 14 में से इधर 4 को माइनस कर दें और 2y को उधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 2y। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 के इक्वल। ठीक है, अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस का 5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 9 और y की वैल्यू आ गई 4। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। अच्छे से ऐसे वैल्यू लिख देना लास्ट में कि x की वैल्यू हमारी क्या आई 9 और y की वैल्यू आई 4। इसे ही हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्लास 10th में पेपर मतलब जो बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे उसमें से ही पेपर आएगा। एनसीईआरटी मेन हमारा बेस होता है। उसके अलावा हम दूसरी बुक्स भी करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे जैसे जैसे हमारा एग्जाम्स आएंगे तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, और हर वीडियो में जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। ठीक है, और साथ में पेन पेपर जरूर लेके बैठना, साथ में सॉल्व करो। पेन पेपर की जगह एक कॉपी बना लो अपनी ये कि ये वाले चैप्टर्स हमें इसमें ही करने हैं। एक रजिस्टर ले लो, उसमें ही सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व कर देने हैं चैप्टर वाइज। तो आपके पास एक नोट्स भी रेडी हो जाएंगे हर चैप्टर के। ठीक है, तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं अभी। तो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी दे रखी है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम s की वैल्यू निकाल देते हैं। s इज इक्वल्स टू ये t उस साइड जाएगा तो t प्लस 3, s इज इक्वल्स टू t प्लस 3। अभी क्या लिखें, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू ऑफ s की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। पहले तो देखो अगर इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। पहले हम s की वैल्यू रख देते हैं ताकि पूरा एक ही फॉर्म में हो जाएगा। तो s की वैल्यू है हमारे पास t प्लस 3 अपॉन का 3 प्लस का t अपॉन का 2 इज इक्वल्स टू 6। इधर एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3 टी इज इक्वल्स टू 6।
अभी क्या करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा 36। एक एक स्टेप को अच्छे से समझना है और फास्ट फास्ट नहीं करना है, नहीं तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। धीरे धीरे अच्छे से करना है। तो देखो ये 2t और 3t ऐड हो जाएंगे तो 5t इज इक्वल्स टू 36। ये 6 और साइड जाएगा तो माइनस का 6, तो 5t इज इक्वल्स टू 30। t हो जाएगा 30/5 विच इज इक्वल्स टू 6। तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 के इक्वल। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, t प्लस 3। तो s इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। और एंड में ऐसे लिख देना है कि s इज इक्वल्स टू 9, t इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ आया सबको? तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। वही है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अभी ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जिसकी वैल्यू इजीली हम ला सकते हैं, देखो यहाँ पे y के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम y की वैल्यू को इधर लेके आएंगे और उसको रख देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इससे y आ जाएगा 3x का 3x हो जाएगा ये, और 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई, 3x माइनस 3। अभी लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अभी इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख देते हैं, किसकी, y की। तो ये क्या हो गया, 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू 9। तो 9x माइनस का 9x प्लस का 9 इक्वल्स टू 9। तो इससे क्या हुआ, 9 और 9 इक्वल आ गए। तो इससे क्या होगा, जब भी ये a1 अपॉन, देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके हो जाएंगे इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब हम x और y की एक परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है कि अरे हमारा x और y की तो वैल्यू आई नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो जो कंडीशंस होती हैं वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो पॉइंट में है, अभी पॉइंट में देख के सोचोगे कि कैसे x की वैल्यू लाएं, कैसे y की वैल्यू लाएं। तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो पॉइंट हटा देते हैं इसके, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसका भी 10 आ जाएगा। तो 10 क्या हो गए, कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इधर भी आ जाएगा 4x प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में से ऐसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 माइनस 3y अपॉन का 2। ठीक है, अभी x की वैल्यू को क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। ये हमारी आई x, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं 4 इंटू 13 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 23। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ही अक्सर मिस्टेक हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब में ही मिस्टेक हो जाती है। एलसीएम क्या लें, तो ध्यान से करना है। पहले क्या करोगे, देखो ये 2 है, ये 4 है, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, 4 और 2 डिवाइड में है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सॉल्व करना, नहीं तो एलसीएम लोगे इसको अंदर लेके जाओगे, जब कैंसिल हो सकता है तो उसको कैंसिल कर देंगे।
अभी 2 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 ज़ा 26, 2 3 ज़ा 6, तो माइनस का 6y। अभी इस 2 को ऐसा नहीं कि इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, खाली इसके साथ है, ये इधर ब्रैकेट खत्म हो गया। अभी प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 23। तो ये क्या हो जाएगा, -6y प्लस 5y हुआ माइनस का y। 23 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो क्या हुआ, ये आसानी से हो गया। कुछ दिक्कत आई पॉइंट वगैरह से, नहीं आई, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही इसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। पॉइंट पॉइंट हटा दो, उसके बाद जो आता है इक्वेशन इजीली सॉल्व होएगा। अभी निकालो x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन का 2। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी रूट का क्वेश्चन आ गया। अभी रूट देख के भी सोचोगे अरे बाप रे ये कैसा क्वेश्चन है, तो इसको भी इजीली करेंगे। आराम आराम से अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो देखो फिफ्थ वाला पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन लिख दी हमने, √2x प्लस का √3y इज इक्वल्स टू 0। तो √2x क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का √3y। तो x हो जाएगा माइनस का √3 अपॉन का √2 इंटू वाई। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी। क्या करोगे x की वैल्यू का, उसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या होएगा, ये √3 इंटू एक्स है तो माइनस का √3 अपॉन का √2 इंटू वाई माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू √3 हो गया 3 अपॉन का √2 इंटू वाई माइनस का √8 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अभी √2 हो गया कॉमन, मतलब √2 हो गया एलसीएम, तो ऊपर क्या बचा, माइनस का 3y। अभी √2 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 8 2 जो होता है 16 और √16 होता है 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 आई तो माइनस √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो x हो जाएगा 0 के इक्वल। तो x की भी वैल्यू 0 आई और y की भी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये खाली क्वेश्चन दिखने में ऐसे होते हैं डिफिकल्ट, लेकिन होते क्या है, बहुत इजी। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है सब कुछ। तो सिक्स पार्ट पे आ जाते हैं। अभी देखो इधर भी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो पहले क्या करोगे, तो पहली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हमें किसी को रखना नहीं है। तो इधर हो गया एलसीएम 6 आया, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस माइनस का अक्सर हमें ध्यान देना है, 9x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। तो ये देखो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, x अपॉन 3 प्लस का y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 6 आ गया हमारा एलसीएम, 3 2 ज़ा 6 तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9x इज इक्वल्स टू 10y माइनस का 12।
तो x हो जाएगा 10y माइनस का 12 अपॉन का 9, ठीक है। अभी इस वाली x की वैल्यू को रख देंगे हम इधर, तो 10y माइनस का 12 अपॉन का 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अभी क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करा 10 से तो 20 का y माइनस 24, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y इज इक्वल्स टू 13 9 117। अभी ये हो जाएगा 20 और 27 है तो 47y इज इक्वल्स टू 117 और 24 ऐड हो जाएगा तो प्लस का 24 तो 7 + 4 11, ये हो जाएगा 141। तो y की वैल्यू हो जाएगी 141 अपॉन 47, तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू आ गई 3। अभी x की वैल्यू निकाल लोगे इजीली, तो x इज इक्वल्स टू 10 × 3 30 माइनस का 12 अपॉन का 9, 30 में से 12 माइनस करा तो कितना आया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 अपॉन 9। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 3। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या दे रखा है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। फिर क्या करना है हमें, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, ठीक है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इधर आ जाता है हमारा सॉल्यूशन। तो क्या दे रखा है इक्वेशन, 2x + 3y = 11, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या करोगे, पहले तो 2x = 11 - 3y लिखते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 - 3y अपॉन का 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी इस x की वैल्यू को उठा के सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो ये 2x माइनस का 4y = -24 हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इधर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 11 - 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। अभी देखो ध्यान से देखना है, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 11 माइनस क्या लिखेंगे हम, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। तो 11 - 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। अभी आगे 24 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 35 इज इक्वल्स टू 7y। तो y की वैल्यू देखो क्या आ गई 5, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकाल देंगे। इधर इस वाली इक्वेशन जो हमने इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली थी, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 × 5 अपॉन का 2। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस का 15 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2। तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब ये माइनस प्लस में अक्सर मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान से करना। माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 15 बड़ा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -2। अभी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, पहले इनको सॉल्व करना था, उसके बाद m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को रख के। तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या है mx + 3, y कितना आया 5 और m इंटू माइनस का 2 प्लस का 3, तो 5 - 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2m, तो m इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई m की वैल्यू, ठीक है। इजी है, पहले क्या करा हमने, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x और y की जो वैल्यू आएगी उससे m की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी देखो पहले वाले क्वेश्चन तो सिंपल थे कि हमें इक्वेशन दे दी सॉल्व कर लो। अभी क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम आ गई। वर्ड प्रॉब्लम देख के अक्सर हम शुरू से ही ऐसा होता है, भले छोटे भी थे तो वर्ड प्रॉब्लम देख के थोड़ा डर लगता था कि वर्ड प्रॉब्लम अगर गलत हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम अगर आ जाए तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझना है। एक-एक चीज़ को पढ़ोगे और उसको उसमें इक्वेशन की फॉर्म में लाओगे तो ईज़िली हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम एक-एक क्वेश्चन को इधर अच्छे से करेंगे, एक-एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। अभी डिफरेंस मतलब माइनस 2 नंबर्स हमने ले लिए x और y, तो हम लिखते हैं लेट 2 नंबर्स बी। वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो अक्सर ऐसे मतलब ऐसे अच्छे से हमें लिखना है कि पहले हम क्या चीज़ ले रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बना देनी है, पहले लिखो। क्योंकि एग्ज़ामिनर जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है उसको नहीं पता तुमने क्या माना है, तो उसको अच्छे से एक-एक चीज़ बताओ कि मैंने 2 नंबर्स को लिया x और y, ठीक है? अभी आगे डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का डिफरेंस मतलब एक नंबर है x और एक नंबर है y, तो x माइनस y डिफरेंस हो गया 26 के इक्वल, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे आओ, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। उसने कहा कि एक नंबर जो है क्या है, 3 टाइम्स द अदर, तो x इज इक्वल्स टू 3y। बन गई सेकेंड इक्वेशन भी। तो इस टाइप से इक्वेशन बनाओ, शांति से एक एक पार्ट को पढ़ो कि क्या बोल रहा है, फिर उसको इक्वेशन की फॉर्म में सेट कर दो। अभी कर दो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। ज़्यादा वो है नहीं इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी बन गई, तो x की वैल्यू रख देंगे 3y। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 टू 1, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस का y इज इक्वल्स टू 26। तो 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या है 3y विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो x हो जाएगा हमारा 39। तो देयरफॉर 2 नंबर्स आर 13 एंड 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अभी देखो क्वेश्चन बोल रहे सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है पहले तो वो समझो। तो पहले हम दो एंगल्स को ले लेते हैं, लेट 2 एंगल्स भी, क्योंकि हमें वही निकालना है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ब्रैकेट में जरूर लिखना ही 180 डिग्री आया कहाँ से, तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। ये इक्वेशन तो हमारी बन गई एक। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इधर बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अच्छे से समझना है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब हमारी इक्वेशन हो जाएगी, एक हमने ले लिया x, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। कैसे आया ये देखो, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई होगा मेन पहले तो, क्योंकि देखो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर एंगल हमने ले लिया x, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, उसको क्या कर रहा है 18 से ज़्यादा है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया सबको। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। इस वाली इक्वेशन मतलब ये वाला जो हमारा x का वैल्यू आया, क्या करेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस का y माइनस y इज इक्वल्स टू 18। तो 180 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18। तो 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 को माइनस करें तो कितना आता है, देखो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 6 और ये 162। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 81 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, हमें तो दोनों एंगल्स निकालने थे। तो x की वैल्यू क्या है 180 माइनस का y, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 81। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 180 में से 81 माइनस करना है। अभी अक्सर इसमें गलती ये कर दोगे कि 1 लिख दोगे 0 1, माइनस करो ढंग से, बोरो करना है इसमें। ये 1 हो जाएगा, ये 7 होएगा। ये अभी आपको लगेगा ये तो बचपन में सीख के आए, तो लेकिन बचपन में भी सीखी हुई चीज कभी कभी गलती हम कर देते हैं, इसलिए माइनस को ध्यान से करो। स्पेशली बोरो वाले जो माइनस होते हैं इसमें मिस्टेक होती ही है, इसलिए बोरो देना है इसमें। 10 में से 1 गया 9, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा 9, और ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, और y की वैल्यू तो हमने निकाल ही दी थी। तो therefore two angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक है, समझ में आया सबको। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट है हमारा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। क्या बोला था मैंने, एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। हमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या लिखेंगे, लेट, पहले तो जो निकालना है उसका लिख दो, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू ₹x। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू ₹y। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे, पहला पार्ट पढ़ो। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, 7 बैट का कॉस्ट कितना था x, तो 7x, और 6 बॉल्स है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना लिया हमने, 6y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3800। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। बन गई दोनों इक्वेशन। अभी क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में से 7x, ये है हमारे पास 7x प्लस 6y, तो 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस का 6y, तो x क्या हो जाएगा 3800 माइनस का 6y अपॉन का 7। अभी इस x की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, इक्वेशन 2 में रखनी है। तो हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो 3 इंटू 3800 माइनस का 6y अपॉन 7 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 1750। अभी सॉल्व करना है इसको, तो 3 इंटू 38 करते हैं पहले, तो 38 3 होता है 114, तो 11400 माइनस का 18y। अभी देखो यहाँ पे क्या करोगे, 7 है नीचे, तो 7 तो एलसीएम ले लो, पूरे में लिख दो 7, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 5 35 इज इक्वल्स टू 1750। अभी क्या होगा, ये 11400
18 और 35 को हम क्या करेंगे, माइनस, तो 35 में से 18 गया तो कितना आया, 17। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 17y इज इक्वल्स टू 175 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35, 7 7 49 प्लस 3 52, 7 1 7 प्लस 5 12। तो ये हो जाएगा 12250। अभी इसमें अगर ध्यान से देखते हो तो देखो ज़्यादातर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब आ रहा है। तो किसी को भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें। कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई करने नहीं आता है, हम करके आए हैं बचपन में, 8 में भी हमने करा, 6 में भी करा, लेकिन फिर भी हम गलती कर लेते हैं, तो ध्यान से करें। और अगर आपको क्लास चाहिए मल्टीप्लिकेशन की, कि हमें 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखना है, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखना है, कोई बात नहीं, 10th में अगर नहीं आता है तो पूछें और क्लास के लिए बोल सकते हो कि मैम इस चीज़ में हमें क्लास चाहिए, ठीक है? तो हम कुछ ना कुछ टाइम डिसाइड करके उस क्लास को कंडक्ट कर देंगे। अभी आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे, ठीक है? अभी ये 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400, दोनों को कर लो माइनस, माइनस करा हमने 11400 को, तो 058, तो ये हो जाएगा 17y इज इक्वल्स टू 850। तो y की वैल्यू हो जाएगी 850 अपॉन का 17, तो ये आ जाएगा 17 5 85, 50 आंसर आया, तो y की वैल्यू आ गई 50। अभी x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इधर आ जाते हैं वापस से, x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6 इंटू 50 हो जाएगा 300 अपॉन का 7, तो ये हो जाएगा 3500 अपॉन का 7, तो x इज इक्वल्स टू 500। अभी x क्या था हमारे पास, x है हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट हमारी आई 500 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हमारे पास आया रुपीज 50, ठीक है? तो हमें इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से एक एक पार्ट को लिखो, सॉल्व करो तो इजीली हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और माइनस प्लस में अक्सर हमें ध्यान देना है, कोई भी चीज़ में ऐसे जीरोस का भी हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, तो पूरे एक एक चीज़ को अच्छे से करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज ही है और एक डिस्टेंस के साथ उसका चार्ज चेंज होएगा। तो आगे देखो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। अभी बोले व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, तो क्या लिखेंगे हम, देखो हमें निकालना क्या है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो लेट फिक्स चार्ज बी ₹X और चार्ज पर किलोमीटर हम ले लेते हैं Y, ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105, तो पहले तो फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा, 10 किलोमीटर में चार्ज लगेगा 105 का, तो चार्ज पर किलोमीटर इज ₹y, तो 10y इज इक्वल्स टू 105 हो जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने क्या बोला, फिक्स चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो फिक्स चार्ज तो हमें लगाना ही है, और 10 किलोमीटर के बाद उसका जो चार्ज होएगा वो 105, तो 10y इज इक्वल्स टू 105। नेक्स्ट है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज तो सेम ही रहेगा, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज कितना हो जाएगा 155। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालनी है, तो 105 माइनस का 10y हो जाएगा ये। अभी इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है? तो
इधर कर लेते हैं हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इक्वेशन लिख दो, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो x की वैल्यू है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 155। 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। तो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। तो 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 50। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो 50 आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकाल देते हैं, x हो जाएगा 105 माइनस का 100। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। y की वैल्यू आ गई। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, पहले तो हम लिख देते हैं फिक्स चार्ज कितना आया। फिक्स चार्ज हमारा आया ₹5 और ये आया ₹10। अभी देखो आगे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अक्सर यहाँ छोड़ दोगे कि आगे तो कुछ है ही नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो इंसान जो टैक्सी चार्ज मतलब जो पर्सन टैक्सी में जा रहा है उसने अगर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर और किया ट्रैवल तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो देखो फिक्स चार्ज तो हमारा x है और 25 भाई उसने करा ट्रैवल, तो ये हमें निकालना है। अभी x और y की वैल्यू आ गई, इसमें रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 इंटू 10। तो 5 प्लस 250 कितना हुआ ये 255 रुपीज। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, एक भी पार्ट को ऐसे छोड़ नहीं देना है। लास्ट का स्पेशली ये लिखा हुआ है जो, उसको पढ़ो, उसके लिए जो भी इक्वेशन बनती है उसको बना के एक्स और वाई की हमारी वैल्यू आ गई उसमें रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी अभी देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है ये, फ्रैक्शन का, ध्यान से समझना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। पहले तो फ्रैक्शन ले लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। अभी फ्रैक्शन फॉर्म जो होगी वो इसी फॉर्म में होगी। x तो हमारा हो गया न्यूमरेटर और y हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी आ जाओ क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट वाली लाइन पढ़ेंगे पहले। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाएगा अगर इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में 2 ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। हो गया, इजीली बन गई इक्वेशन। इसको कर दो सिंप्लीफाई, फिर आएंगे हम सेकंड इक्वेशन में। पहले इसको सिंपल कर देते हैं। तो ये 11 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। 11x प्लस का 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस का 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 में से 22 गया तो माइनस का 4, क्योंकि 22 उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा नंबर। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें क्या ऐड करना है 3। तो x अपॉन 3 प्लस का y अपॉन का y अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। अभी इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस का 15। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। इसको हम इक्वेशन 1 डालते हैं, इसको इक्वेशन 2। अभी दोनों इक्वेशन को कर देते हैं सॉल्व। क्या करोगे,
पहले तो इक्वेशन 1 पे आते हैं, इधर से x की वैल्यू उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू माइनस का 4y, सॉरी माइनस का 4 प्लस का 9y, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस का 9y अपॉन का 11। अभी इस x की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू -3, तो 6 इंटू -4 प्लस का 9y अपॉन का 11 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू -3, -24 प्लस का 54y, एलसीएम हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 55y, ये 11 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 33। अभी देखो 54 में से 55 माइनस हुआ तो कितना बचा, माइनस का y इज इक्वल्स टू -33 प्लस 24 कितना आएगा 9, ठीक है, और साइन किसका, माइनस का, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 9 के इक्वल। अभी आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू आएगी इससे, तो x इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, तो -4 प्लस 81 अपॉन 11 कितना हो जाएगा, 81 में से 4 गया तो 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। खाली x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, फ्रैक्शन बताना है हमें, तो फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, x कितना आया 7 और y कितना आया 9, ठीक है, तो हमारा ये आ गया फ्रैक्शन। तो हमने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी इजीली कर लिया, जो जो बात बोल रखा है इसने उसको इजीली एक एक पार्ट को सॉल्व करते जाओ, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी, अपने आप पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। खाली ध्यान देना है कि प्लस माइनस की मिस्टेक अक्सर हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड की भी हो जाती है, तो उस चीज़ पे अक्सर हमें ध्यान देना है, और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ स्ट्रांग होएगी, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एज का है, एज पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, 5 years hence, एज के क्वेश्चन हमें थोड़े अच्छे से समझने हैं, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence और 5 year ago की बात करें तो पहले हम समझ लेते हैं, hence मतलब अगर 5 years hence लिखा है तो बाद की एज को बोला है, वो बाद, और अगो मतलब पहले, ये चीज हमें याद रख लेनी है, हेंस मतलब बाद में, अगो मतलब पहले। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे, तो 5 years and the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। हमें दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है, तो लेट Jacob's एज भी x, ठीक है, और उसकी सन की एज क्या हो जाएगी y। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे, फर्स्ट वाले पार्ट पे, तो 5 years hence की बात हुई है, तो 5 years hence जैकब की एज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा उसमें, क्योंकि बाद की बात हुई है, तो जैकब्स एज इज x प्लस 5, मतलब 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, तो 5 years hence में जैकब एज की होगी x प्लस 5, और सन की एज हो जाएगी y प्लस 5। अभी क्या बोला है, 5 years and the age of Jacob, तो एज ऑफ जैकब हमने ली x प्लस 5 विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसकी एज हो जाएगी 3 टाइम्स हिज सन, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। अभी देखो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी आगे देखते हैं क्या बोला है, 5 ईयर अगो की बात हुई है, तो इधर लिख दो 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले, तो जैकब की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5, और सन की एज क्या हो जाएगी y माइनस 5।
क्या बोला है, कितना है 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. तो x minus 5 is equals to 7 into y minus 5. तो x minus 5 is equals to 7y minus का 35. तो x माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 7y मैंने उस साइड ले लिया और 5 इस साइड लेंगे तो माइनस का 30. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अभी क्या करें, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं. x की वैल्यू हो जाएगी 3y प्लस 10. इसको हम रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में. तो क्या हो जाएगा ये 3y प्लस 10 माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30. 3y और 7y को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 30 और माइनस का 10 तो माइनस 40. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 10. y की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 के इक्वल. और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y प्लस 10 है. तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10. तो x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40. तो जैकब की एज कितनी आई 40 इयर्स और उसके सन की एज कितनी आई 10 इयर्स. ठीक है, तो हमें इसमें ये याद देना है कि हैंस मतलब होता है बाद में, अगो मतलब होता है पहले. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. इसमें अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में ही दिक्कत आती है, तो ध्यान से अच्छे से समझना है एक एक क्वेश्चन को. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रैक्टिस करो, जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जैसा कि बोला जाता है, तो वही चीज़ है मैथ्स में. तो ध्यान दें हर चीज़ पे, हर एक चीज़ को नोट करें कि क्या बोला है क्वेश्चन में, तो आ जाएगा. नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए. जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में पूछें. ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें. थैंक यू.